हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स की चल रही इस सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद लगभग 2 पार्ट में खत्म करा देंगे। इसके बाद फिर इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगवाएंगे जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताएंगे। 1 से लेके 395 अनुच्छेद तक आप लोगों को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 में दिया गया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखते हैं, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 2 में दिया गया। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अगर पूछ लीजिए, ज्यादातर पूछा जाता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 2 से संबंधित है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। फिर देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 किसके बारे में है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों, क्षेत्रों और सीमाओं का परिवर्तन। तो देखते हैं, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन। वर्तमान राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन। नामों में परिवर्तन दिया गया है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? ये भी पूछ लिया जाता है। तो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया? देखो, अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ये कंफ्यूजन वाले हैं, 2 और 3 ध्यान रखना, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद किसी राज्यों के नामों, क्षेत्रों में परिवर्तन या नाम बदल सकता है। कौन कर सकता? संसद कर सकती है। ठीक। फिर देखते हैं अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 ध्यान रखना, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? ये नागरिकता से संबंधित है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। किससे संबंधित है? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिए गए? हमने बताया था पिछले वीडियो में। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसको देखना, अमेरिका से लिए गए हैं। फिर देखते हैं अनुच्छेद 14 से 18 में क्या दिया गया? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार दिया गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 1922। अनुच्छेद 19 से 22 में किसके बारे में दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसका अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता का
अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। फिर देखते हैं 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 में क्या दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 2324 में दिया गया है। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 23 से 24 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? यह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 में क्या दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 29 से 30 किसके बारे में दिया गया है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 29 से 30 किससे संबंधित है? संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 से 35 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 से 35 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में किसके बारे में दिया गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद। देखते हैं धर्म, लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म, मूल, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद किसमें दिया गया है? या जन्म के आधार पर विभेद। अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल, वंश, लिंग, जात या जन्म के आधार पर विभेद अनुच्छेद 15 से संबंधित है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 कई बार एग्जाम में पूछा गया। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो याद रखना इसको, लोक नियोजन में अवसर की समानता किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 से संबंधित है लोक नियोजन में अवसर की समानता। फिर देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत इससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता का अंत। फिर देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत।
उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किससे दिया गया है? अनुच्छेद 18 में। अस्पृश्यता का अंत कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अनुच्छेद 17। फिर देखते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्र वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अधिकारों का संरक्षण किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 19 संबंधित है। वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 और 16 और 17 कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लोक नियोजन में अफसर की समानता और अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। फिर देखते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 20 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 21। फिर देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और संरक्षण दिया गया है, अनुच्छेद 22 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ये भी कई बार पूछा गया। मानव के दुर्व्यवहार मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। बलात्श्रम अनुच्छेद 23 संबंधित है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 23 में दिया गया है। याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों का प्रतिषेध।
अनुच्छेद 24 से संबंधित है, मतलब कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चे जो है काम नहीं कर सकते हैं, ये दंडनीय अपराध माना जाता है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 24 इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 24 संबंधित है कारखानों आदि में बालकों का प्रतिषेध, मतलब यह है कि 14 वर्ष से कम बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते, यह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। तो यह अनुच्छेद 24 के बारे में दिया गया है। देखो दोस्तों, देखते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कैसे संबंधित है? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मनाने और प्रचार करने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई? अनुच्छेद 25 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 26 के बारे में। अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 26 में। पर देखते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक बच्चों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक बच्चों के हितों का संरक्षण किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 29 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 30। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 30। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित। अनुच्छेद 30 संबंधित है शिक्षा संस्थाओं के स्थापना और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का अधिकार दिया गया। फिर देखते हैं अनुच्छेद 38। क्वेश्चन आएगा कि अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? शिक्षा संस्थाओं से संबंधित है और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 38 ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण का अभिवृद्धि। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि दी गई है अनुच्छेद 38 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 39 का इंपॉर्टेंट है ये, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता इसमें दी गई है अनुच्छेद 39 का में। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी गई है अनुच्छेद 39 का में। फिर अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन संबंधित है। ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। फिर देखते हैं अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? कुछ दशाओं में काम और शिक्षा
और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 है, कुछ दशाओं में काम और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 41 में। कुछ दशाओं में काम और लोक सहायता या लोक शिक्षा पाने का अधिकार। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। पर देखते हैं अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? काम की न्याय संगत, काम की न्याय संगत और सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42 दिया गया काम की न्याय संगत और सहायता का उपबंध। पर देखते हैं अनुच्छेद 43 इससे संबंधित है। यह कर्मकारों के लिए निर्बाध मजदूरी आदि के बारे में अनुच्छेद 23 में दिया गया है। कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी। पर देखते हैं अनुच्छेद 43 का के लिए किससे संबंधित है? ये उद्योगों किससे संबंधित है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का किससे संबंधित है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 43 का से संबंधित है। फिर देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 44 के बारे में। किससे संबंधित है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। किसमें दी गई है? अनुच्छेद 44 संबंधित है नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता से। फिर देखते हैं अनुच्छेद 46 इसमें क्या दिया गया? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46 से संबंधित है। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48 का से। पर देखते हैं अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण। फिर देखते हैं अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 50 से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवधि दी गई है अनुच्छेद 51 में। फिर देखते हैं अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 का से। मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। देखो दोस्तों अब देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से। भारत के राष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 52। फिर देखते हैं अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति दी गई है अनुच्छेद 53 में।
अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। फिर देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति। फिर देखते हैं अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत दी गई है अनुच्छेद 55 में। फिर अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता अनुच्छेद 57 में दी गई है। अनुच्छेद 58 क्या? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं किसमें दी गई? अनुच्छेद 58 में। फिर अनुच्छेद 59 देखा राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें अनुच्छेद 58 में दी गई, 59 में दी गई सॉरी। और अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद की दिलाई जाती है? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर